बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लाई हूँ आपके लिए ऐसी जड़ी बूटी की मालूमात और इस्तेमाल का तरीका जो कि ज़ाफ़रान नहीं है, लेकिन इसे ज़ाफ़रान का नेमुल बदल भी कहा जाता है। ये खूबियों में ज़ाफ़रान जैसी ना सही मगर इससे कम भी नहीं है और ज़ाफ़रान से कई गुना सस्ती भी है, और ये है वर्स। इसको वर्स कहा जाता है। वर्स एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जिल्द के दाग धब्बे छाइयाँ साफ़ करने के लिए बेमिसाल है। जिल्द को जवान रखने में इसका कोई जवाब नहीं। इसमें झुर्रियाँ मिटाने की हैरत अंगेज़ ख़ासियत पाई जाती है। तिब्ब नबवी में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत बयान की गई है कि औरतें विलादत के बाद 40 दिन तक चेहरे पर वर्स की मालिश करती थीं ताकि छाइयों से निजात मिले। इसका कहवा बना के पीने से निस्वानी इमराज़ दूर होते हैं। जैतून के साथ मिलाकर लगाने से हर किस्म के दाग धब्बे दूर होते हैं। ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयों को साफ़ करने के लिए भी ये एक लाजवाब चीज़ है, और इसको पीने से भी हर किस्म के जल्दी इमराज़, फोड़े, फिंसियाँ, एक्जिमा दूर होते हैं। तो अब देखते हैं कि वर्स है क्या। तो ये एक फूल होता है जिसकी पत्तियां अलग की जाती हैं, जैसे कि ज़ाफ़रान एक फूल की पत्तियां हैं, तो ये भी एक फूल की पत्तियां हैं। इसकी बाकायदा काश्त होती है। अरब ममालिक में इसकी ज़्यादा काश्त होती है। स्किन की रंगत निखारने के लिए और छाइयों को दूर करने के लिए बहुत ही बेमिसाल है। इसे कई तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसके इस्तेमाल के चंद तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसे ऑयली स्किन से एक्ने पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए या छाइयों को ख़त्म करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी गर्मी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या इसे क्रीम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मियों में आपने इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि रोज़ वाटर थोड़ा सा ले लीजिए, उसके अंदर 2 चुटकी के बराबर या 1 चुटकी के बराबर वर्स की पत्तियाँ डाल दीजिए, और इसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन शामिल कर देनी है। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर देना है, और ये एक बेहतरीन सीरम या टोनर तैयार हो गया है स्किन से छाइयों को ख़त्म करने के लिए और एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। गर्मियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिला लीजिए इसकी खूबियों को, इसके फ़वाइद को मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो ये एक बेहतरीन टोनर है गर्मियों में इस्तेमाल के, और ख़ास तौर पर ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन के लिए आप इसमें से ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हैं। हर किस्म की स्किन के लिए सभी को ये फ़ायदा देगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये आपने चंद ड्रॉप्स हाथों पे लेके अपने फेस पे इसको अच्छे से मल देना है। दिन में 4 से 5 मरतबा इसे आप अपने फेस पे इसी तरह से लगाएं। इंशाल्लाह आपके चेहरे से छाइयाँ भी ख़त्म होंगी, दाग धब्बे हर किस्म के दूर हो जाएंगे और रंगत में भी वाज़े निखार आएगा। तो यहाँ पानी में इसने फ़ौरन अपना कलर छोड़ दिया है। ये एक रंगदार घास के नाम से भी जानी जाती है। तो बस बॉटल में निकाल लेना है आपने और इसे चंद घंटे के लिए रख देना है, या ओवरनाइट आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद जब भी यूज़ करें शेक करके यूज़ करें और अपने फेस पे लगा लीजिए। झुर्रियाँ भी दूर होंगी और हर किस्म के दाग धब्बे छाइयाँ भी दूर होंगी, और स्किन पे एक ग्लो और एक ताजगी लेके आएगी। तो अब यहाँ पे आपको बताती हूँ वो तरीका जो कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया गया है, किस तरह से उस दौर में भी ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती थी चेहरे की छाइयों को दूर करने के लिए। तो इसको आपने जैतून के तेल के साथ मिला के इस्तेमाल करना है। किसी भी कांच की बोतल में जैतून का तेल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल, और इसके बाद इसमें 1 से 2 चुटकी के बराबर वर्स की पत्तियां डाल देनी है, यानी कि वर्स डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका दिखाने के लिए बता रही हूँ। मेरे पास ये बोतल जो है कांच की नहीं है बल्कि प्लास्टिक की है, लेकिन आपने कांच की बोतल लेनी है। आपने इसको 4 से 5 मिनट्स के लिए गर्म पानी में रख देना है, और इसके बाद ये आपके इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये एक मैजिकल ऑयल तैयार हो गया है स्किन से छाइयों को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इनको मिक्स करके आपने लगाना है, अपने फेस पे इसका मसाज करना है, मालिश करनी है, और तकरीबन 2 महीने लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके चेहरे से हर किस्म की छाइयाँ, दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे और चेहरा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो सर्दियों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि ऑलिव ऑयल है, और सर्दियों में स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो जाती है, तो ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो अब इसे क्रीम बनाने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, ये नुस्खा मुझे एक हकीम साहब से मिला था कि आप गर्मियों में चेहरे की रंगत निखारने के लिए वर्स को क्रीम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कोई सी भी क्रीम ले लेनी है और इसमें वर्स को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इस क्रीम का ले लूँगी और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें वर्स को डाल दिया है। अच्छी तरह से इसकी
मिक्सिंग कर लीजिए। अब इसमें आधा चाय वाला चम्मच के बराबर ग्लिसरीन भी डाल लेंगे। स्किन ऑयली है तो फिर आपने इसको स्किप कर देना है। ग्लिसरीन को अच्छे से इसमें मिक्सिंग कर लेनी है और इसके बाद इसमें जो चीज़ डालेंगे ये है मेंथोल या सत पुदीना। और ये पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। सिर्फ 100 रुपीज़ का ये मैंने लिया है और हमें सिर्फ चावल के 2 दानों के बराबर ही इसे इस्तेमाल करना है। तो ये चाइनीज़ सॉल्ट की तरह से होता है, इसके बड़े बड़े ज़रात होते हैं, तो इसे बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे और इसका सफ़ूफ बना के इसे क्रीम में इस्तेमाल करेंगे। ये वही मेंथोल है जो कि प्रिकली हीट पाउडर में भी इस्तेमाल किया जाता है ठंडक के लिए। इसका मकसद गर्मियों में चेहरे पर ठंडक पैदा करना, एक्ने पिंपल्स को दूर करना है। और ये आपने चावल के 2 दानों के बराबर डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ मैंने भी गलती से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया है, आपने बिल्कुल मामूली सा ही डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्किन पे ठंडक करता है। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स ज़्यादा हैं, आपको ख़ारिश होती है, जलन होती है, तब आप इसको ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिए। किसी भी क्रीम में सिर्फ वर्स और ग्लिसरीन को शामिल कर दीजिए, साथ ही थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल मिक्स कर लीजिए और बस आपकी वाइटनिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। ये गर्मियों के लिए एक बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम है। सर्दियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में किसी भी कोल्ड क्रीम में आप इसको डाल लीजिए, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो मेंथोल का इस्तेमाल किया गया है ये गर्मियों के लिए है। तो इसके अलावा अनार के फूलों के साथ इसका पाउडर बना के आप अपने फेस पे इसका लेप कर सकती हैं। चावल का आटे के साथ मिक्स करके, बेसन के साथ मिक्स करके आप इसे अपने फेस पे फेस मास्क की तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं और इसे अपने फेस वॉश में डाल सकती हैं, अपने किसी भी नाइट क्रीम में मिक्स कर सकती हैं और इस तरह से इसका टोनर और सीरम बना के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे की रंगत भी निखरेगी और चेहरे से हर किस्म के दाग धब्बे छाइयाँ दूर होंगी और चेहरा साफ शफाफ, निखरा और हसीन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।